हिस्ट्री हॉल में बाबा के सन्मुख बैठते हैं और दिल से शिद्दत से फिर से बाबा से आह्वान करके बुलाते हैं। सन्मुख हो फिर भी बुला रहे हैं, पास हो फिर भी आस है। आ जाओ मीठे बाबा। वो फिर से आ रहे हैं लाल रंग का प्रकाश फैलाते हुए। सामने ब्रह्मा माँ के मस्तक के भव्य भाल पर स्थित हो जाते हैं। आज के महावाक्य को धारण करने की शक्ति फुल फोर्स से मुझ में दे रहे हैं। वो मुझे ही अपना रहे हैं, मुझे ही भर रहे हैं, मुझ पर ही आस लगाए बैठे हैं। और मैं रूहानी रेगुलर गॉडलेस स्टूडेंट बाबा के सन्मुख अपना मन बुद्धि संस्कार बाबा को सौंप कर विराजमान हो जाती। शुक्रिया मीठे बाबा, तेरा बहुत 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 दिल से शुक्रिया। शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गॉडली मॉर्निंग। आज सतगुरुवार है और आज की वाणी बाबा की बहुत ही पावरफुल धारणा युक्त मुरली है आज की। तो 13/2/2025 के महावाक्य है ना। तो आज बाबा कौन सी मुख्य बात धारणा की लेकर आए और किस सब्जेक्ट पर मेन मुरली चली है आज बताएं। मुख्य बात आज की धारण करने जैसी कौन है, हार्ट ऑफ द मुरली क्या है ना, और किस सब्जेक्ट को बाबा ने ज्यादा डिस्कस किया है बताएं। हमारी आवाज आ रही है? कोई बताएं, मेरी आवाज क्लियर है भाई? बाबा ने किस टॉपिक पर मुरली चलाई है आज? मेन बात आत्मा। क्या है आज की? ओम शांति। ज्ञान हाँ, ऊपर, आत्मा का ज्ञान ऊपर और सहज रीति से बाबा कहते हैं कि समझाना है। और 5 मिनट। कौन सा पॉइंट है मेन आज की वाणी का? मेन कौन सी थीम है आज की वाणी की? कौन बोलेगा? और यथार्थ बाबा को यथार्थ रीति जानकर हमें सबको समझाना है, युक्ति से समझाना है। 4 सब्जेक्ट है, उसमें कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा चर्चा की गई है आज? ज्ञान योग धारणा सेवा में से किस सब्जेक्ट पर बाबा ने आज ज्यादा भार दिया है? बाकी सभी आत्माएं क्या करेगी बताओ सीधी भाई। ही सेवा पर आज बाबा ने अटेंशन दिलाया है। हम्म और सेवा पर, और जो कंफर्टेबल है वो फटाफट बताएं। जो नहीं बोल सकते उनके प्रॉब्लम होगा घर में, लेकिन जो कंफर्टेबल है वो तो माइक ओपन करे फटाफट, तो मुरली क्लास आगे बढ़े ना। रोज फिर लेट हो जाता है। हम्म चर्चा नहीं होगी तो क्या मजा आएगा, बोलो जी मुरली दीदी, में। पढ़ाई के बारे में भी बाबा ने अच्छा बताया कि ये यूनिवर्सिटी है। हम्म और ओम शांति। बाबा ने कहा कि योग बल से हम विश्व की बादशाही लेते हैं। मेन सब्जेक्ट कौन सा है आज का? मेन सब्जेक्ट जी बोले देवी कविन। बाबा जो है जैसा है उसे यथार्थ रीति याद करना है। सब्जेक्ट कौन सा है? ज्ञान और योग का। ज्ञान योग का, अच्छा। और कोई बताएगा? कि मुरली में वैसे चारों ही बाबा सब्जेक्ट ने रोज कहा होते है हैं। ये स्पिरिचुअल। एक मिनट। तो रोज ही 4 सब्जेक्ट होते हैं, है ना। तो आज बाबा मैक्स टू मैक्स जिस पॉइंट की चर्चा कर रहे हैं, बाबा ने आज हमें सेवा और धारणा, ये 2 सब्जेक्ट पर ज्यादा परफेक्ट बाबा ने जो समझा है ना। एक धारणा हमें क्या करनी है और एक सेवा, इन दोनों पर ज्यादा लिया है। वैसे तो देखो, जो पढ़ाई की बात की, यूनिवर्सिटी की बाबा ने बात की, लेकिन वो भी किसके लिए की है? तो बाबा ने वो पॉइंट भी सेवा के लिए बताई है कि बच्चे सबको बताओ, ये लिखो,
है ना? इसलिए उस पॉइंट को हम सेवा में इंक्लूड करेंगे, नॉट टू द ज्ञान में, है ना? ज्ञान की बात है, लेकिन वो ज्ञान की बात किस में जा रही है? सेवा में, क्योंकि उसके द्वारा बाबा ने सेवा बताई है आज। और धारणा की भी बहुत सारी बातें बाबा ने आज बताई है। ज्ञान योग तो है ही है, लेकिन धारणा युक्त तो मुरली है, तो बाबा ने वो भी उस पर ही बहुत ध्यान दिया है। तो देखते हैं आज के महावाक्य बाबा क्या कह रहे हैं। मीठे बच्चे, जो हुकुम मीठे बाबा, अब जो है जैसा है उसे यथार्थ रीति जानकर याद करना, यही मुख्य बात है। और मनुष्य की यह बात बहुत युक्ति से समझानी है। देखो, अब ये पहली बात, पहली लाइन आप पढ़ोगे ना तो भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि क्या कहना चाहती है बाबा, जो है जैसा है उसको समझना है और औरों को समझाना है। मतलब क्या करना है? सेवा करनी है ना? सेवा की बात आई ना यहाँ। बाबा हमें सेवा करवा रहे हैं, कैसे सेवा करनी वो बताते हैं। तो भगवान को तो सभी पूछते हैं। अभी देखो, करोड़ों आत्माएं वहां गई कुंभ में, कहते हैं 45 करोड़ तो हो गए अब तक। अब इतनी सारी आत्माएं वहां जा रही है, भगवान को पूजने के लिए जाते हैं, गंगा का स्नान करने के लिए जाती है। सोचो, सिर्फ वहां त्रिवेणी संगम पर जाकर वो स्नान करना चाहती है, उसके लिए वो वहां जाती है। उनको भगवान का भी अता पता नहीं। तो कितनी बड़ी बात है कि भगवान जो है जैसा है उसको जानना, है ना? अब वो जो है जैसा है कैसा है बताओ? कैसा है? वो जो भी है जैसा है, लेकिन कैसा है? बाबा ने कहा मेरे बच्चे मुझे जानते हैं और कोई नहीं जानता। जो बाबा रोज कहते हैं ना मुरलियों में, इधर भटकते रहते हैं, सब ठिक्कर वित्तर में भगवान को ढूंढते रहते हैं। कि हम रूबरू देख रहे हैं, अभी वो जैसा चल रहा है ना, पूरा एक लहर चल रही है। हाँ चलो कुंभ में जाना है, चलो यहाँ जाना है, बस जाकर डुबकी लगा कर आ जाना है, बस जाकर डुबकी लगा कर आ जाना है। वो डुबकी लगाने से क्या मिलेगा वो नहीं जानते। और ये पॉइंट बाबा रोज यहाँ चर्चा करते हैं ना मुरली में, हाँ रोज जी। कहते हैं बच्चे, आप ही ज्ञान गंगा हो, आप ही पतित पावनी हो। कितनी सारी बात है, भी गंगा में स्नान करने मात्र से कुछ होने वाला नहीं है। अ, हम्म। वो पूरे पूरे संसार की आस्था उस एक स्थान पर लगी हुई है, मतलब सबका योग कुंभ से लगा हुआ है। तो यहाँ वहाँ के वाइब्रेशन अभी बहुत, नो डाउट बहुत हाई पावरफुल वाइब्रेशन होंगे वहाँ के अभी, है ना? है ही वहाँ के वाइब्रेशन बहुत पावरफुल। लेकिन भगवान क्या, भगवान कौन, भगवान कैसा, कोई भी यथार्थ रीति जानते नहीं है। सोचो, है ना? तो बाबा ये समझाना चाहते मेरे बच्चे मुझे जानते नहीं है। हम्म, तो ये तो मेन पॉइंट है ना, कि भगवान को नहीं जानते थे तो भी हम पूछते थे, बुलाते थे, बार बार बातें करते थे, लेकिन फिर भी हाँ भगवान को ठिक्कर विक्कर में ठोक देते थे, भगवान को ईश्वर व्यापी कह देते थे, ईश्वर ये है, ईश्वर वो है, ईश्वर ने दुख दिया सुख दिया। कितना मतलब कितनी हमने गलतियां की है, कितनी ही गलतियां की, कितनी ग्लानि की है बाबा की। इसलिए बाबा कहते हैं बाबा जो है जैसा है यथार्थ यदि जानकर याद करना, यही मुख्य बात है। किसी से बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, सपोज लौकिक में हम किसी से बहुत प्यार करते हैं, सपोज एक माँ अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है ना? लेकिन फिर उस बच्चे को बाहर जाके बहुत बोलेगी, ऐसा है वैसा है, फिर बच्चे को बोलेगी मैं तो तुझे बहुत प्यार करती हूँ बेटा, बहुत प्यार करती हूँ, है ना? फिर कोई आएगा, अरे मेरा बच्चा तो ऐसा वैसा है, इसको तो अक्ल ही नहीं है, इसको तो ये है, इसका वो है। तो ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे चल सकते हैं? नहीं चल सकते ना। या तो प्यार होता है या तो निंदा ग्लानि होती है, दोनों साथ में नहीं हो सकते। क्योंकि जो प्यार करता है वो हर बात इग्नोर कर लेता है और निंदा कभी करता नहीं उस आत्मा की। उस आत्मा की कोई निंदा कर ले तो उसको लगे मेरी निंदा कर ली, उतना वो प्यार होता है। तो वैसे बाबा के लिए हमने क्या किया? बाबा को इतना पुकारा, इतना पूजा, फिर भी बाबा को क्या कह दिया? सर्वव्यापी है ना? एक तो बजे इसलिए पुकारते हैं, पतित पावन बनाने आ जाओ। हुँ, है ना? इतना पुकारा, लेकिन पतित पावन है कौन? कैसा? कहाँ से आया? कब आता है? क्यों जाता है? कहाँ है वो? कुछ नहीं पता किसी को। इसलिए मुख्य बात बाबा ने कहा यही है। फिर क्वेश्चन है सारे यूनिवर्स के लिए, कौन-सी पढ़ाई है जो यहाँ ही तुम पढ़ते हो? सारा यूनिवर्स। तो उसके लिए यही पढ़ाई है कि तुम सब आत्मा हो। देखो मुख्य बात पहले बाबा ने बताई, भगवान कौन है? कैसा है? तो जो बाबा कहते हैं ना, जब सेवा करनी होती है तो क्या करो? किसी की सेवा करनी हो तो क्या करो? उसको आत्मा और परमात्मा का परिचय दो। समझाया ना बाबा ने ये सब? तो यहाँ बाबा ने पहले मीठे बच्चे वाली लाइन में परमात्मा के बारे में कहा, और फिर बाबा ने जो प्रश्न उत्तर उसमें ये कहा कि पढ़ाई क्या है? देखो क्या कहा, क्या कह दिया बाबा ने, हम यूनिवर्स के लिए पढ़ाई ही है कि आत्मा हो, बस इतनी पढ़ाई है।
आज तो अल्फ और बे भी नहीं कहा, सिर्फ कहा तुम एक आत्मा हो, बस इतनी पढ़ाई है और कुछ भी नहीं, है ना? तो आत्मा समझकर बाप को याद करो तो आप पावन बन जाएंगे। अब उसको तो बुला लिया, लेकिन जब तक अपने को आत्मा समझा नहीं और उस परमपिता परमात्मा को परमात्मा पॉइंट ऑफ लाइट नहीं देखा, उसके घर में नहीं देखा, तो विकर्म कैसे विनाश होंगे? तो और ही बाबा ने कहा पावन नहीं बनोगे, लेकिन क्या हो जाएगी? पतित बन जाएगी। लेकिन कहा है बाबा को याद करो आत्मा समझकर तो पावन बन जाएंगे। सारे यूनिवर्स का जो बाप है वह एक ही बार आते हैं सबको पावन बनाने के लिए, और यही रचता और रचना की नॉलेज देते हैं। इसलिए वास्तव में यह एक ही यूनिवर्सिटी है। यह बात बच्चों को स्पष्ट कर समझानी है। क्या करो? पहले क्या समझाओ? क्या कहा बाबा ने? अब तक 3 पॉइंट चर्चा की, बोलो क्या-क्या कहा? फटाफट बोलो, रिकॉल करो अपनी मेमोरी को। क्या-क्या कहा बाबा ने? हाँ, जल्दी। जी दीदी, यही कि आत्मा समझ मुझे याद करो। और 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 भी कुछ है? 3 पॉइंट पर बाबा ने चर्चा की, अब तक हमने जो की ना उसमें 3 पॉइंट। अब और क्या कह रहे हैं बाबा? कुछ भी नहीं? जी दीदी, जो आत्माएं पुकारती हैं भगवान, तो उनको रियल में पता नहीं है, तो वो बाबा ही भगवान है। जैसे कि आगे भी मुरली में पॉइंट है कि आत्माएं पुकार रही है भगवान भगवान, पर वो कौन है वो नहीं जानती है। और पावन हम बाबा की याद के द्वारा बनेंगे, ना ही कोई मीन्स गंगा में या कहाँ पे स्नान करने से। जी हाँ। देखो, तो बाबा ने सबसे पहले बताया परमात्मा का लेसन। हाँ, बाबा ने कौन से टॉपिक बताए? कि भी पहले परमात्मा का परिचय देना है, परमात्मा कौन है, वो क्या है, कैसा है, वैसा। फिर बाबा ने सेकंड कहा कि तुम एक आत्मा हो, ये पढ़ाई है तुम्हारी, है ना? यही बात बताई ना बाबा ने, यही पढ़ाई है। और इसलिए बाबा ने कहा ये एक ही यूनिवर्सिटी है। ये बात बाबा को बच्चों को स्पष्ट करके सिखानी है, मतलब बच्चे कराएंगे ये सबको स्पष्ट। क्योंकि मैं एक आत्मा हूँ, उस परमपिता परमात्मा की संतान हूँ, और तुम सब भी एक आत्मा हो। ये पूरे यूनिवर्स में ये वाइब्रेशंस फैलाने हैं। हाँ, फिर आगे बाबा कह रहे हैं, देखो, यथार्थी बाप को जानकर याद करना ये बड़ी मुश्किलात है। लगती है मुश्किलात? हाँ, सहज लग रहा है ना? क्योंकि सहज योग है तो सहज लग रहा है कि मुश्किल लग रहा है? क्योंकि यथार्थ रीति बाप को याद करना मतलब क्या? जान कर याद करना। ये क्या, इसका मतलब क्या होता है? यथार्थ रीति बाप को जानकर याद करना, इसका मतलब कौन बताएगा? जी, जैसे भक्त आत्माएं नहीं भगवान भगवान कर रहे हैं ऐसे नहीं, पर अभी हम जान गए हैं कि मैं आत्मा हूँ और मेरे पिता परमात्मा भी निराकार है और मैं भी निराकार हूँ। इसी रीति से एकदम से जान करके जो हम बाबा को याद करते हैं ना, उसके बारे में बाबा कह रहे हैं। जी जो सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं ना कि मैं एक आत्मा हूँ, लेकिन कैसी आत्मा हूँ? मैं एकदम शांत हाँ, हूँ, मैं शक्तिशाली ये हूँ, गुण, सुख स्वरूप हाँ, हूँ। गुण शक्ति सब याद वो करके। रियलाइज जब हम करते हैं और फिर हम वो भी देखते हैं कि वो भी ऐसा है, ओशन ऑफ लव, ओशन ऑफ प्लीज, बाबा भी ऐसा है, तो मैं जैसी हूँ वैसा बाबा, मेरा पापा स्वरूप है जैसा है वो वैसी। मेरा भी स्वरूप है। हम्म, तो वो जो अनादि स्वरूप है बाबा का और मुझ आत्मा का, वो दोनों इकट्ठा होता है तब ये मेन स्वरूप बनता है ना? तो मतलब बाबा के रंग का रंग लगा है हमें, बाबा के संग में हम रंगे हैं, और बाबा जो कह रहा है उसी प्रमाण हम चल रहे हैं, है ना? तो ये हो जाता है। याद करना यथार्थ रीति, दोनों को समान देखना, क्योंकि समानता के लिए तो पढ़ा ही पड़ रहा है ना। तो हम अभी से अपने आप को समान नहीं देखेंगे, उस लाइन में नहीं आएंगे, हम कितने पीछे जाएंगे। बाबा ने आज भी बताया कि धनुष बाण क्यों बताया जाता है, श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र क्यों दिया जाता है, तो ये भी किसी को पता नहीं है। मतलब देखो पूरी दुनिया जैसे खाली है, बाबा, हाँ, देखो क्या कर रहा है। हाँ, पूरी दुनिया क्या, मतलब जो पतित पावन है सबको पावन बनाने के लिए सिर्फ एक यथार्थ याद सिखा रहा है, आत्मा समझो बाप को याद करो, आत्मा समझो बाप को याद करो। फिर बाबा ने यथार्थ युक्ति बताई कि मैं आत्मा हूँ और बहुत छोटा हूँ। ये बाबा ने आज महावाक्य बताया। युक्ति क्या है? तो मैं एक आत्मा बहुत छोटी हूँ, मेरा बाप भी बिंदी है,
मतलब मैं बिंदु और बाबा भी बिंदु। ये इस पर भी हमें अभ्यास करना है। आज ये बिंदी वाला योग करेंगे हम, है ना? कोई फ्री हो तो जरा पॉइंट लिख देना, फिर हमें भेज देना, तो हम यहाँ टाइप करके भेज देंगे। फिर यूनिवर्स अर्थात क्या? तो यूनिवर्स में आ जाता है पूरा ही वर्ल्ड, पूरी ही दुनिया। तो यूनिवर्स अर्थात सारा वर्ल्ड, उसका नाम ही रखा है यूनिवर्सिटी, जिसमें हम्म जिसमें सब मनुष्य पढ़ सकते हैं। ये ऐसी यूनिवर्सिटी बाबा ने कहा जहाँ सब कुछ, कोई छोटे बड़े का भेदभाव नहीं है, वहाँ सब कुछ सब आ सकते हैं। यूनिवर्स के पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी है। हाँ, ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी नहीं है। लेकिन बाबा ने कहा एम ऑब्जेक्ट भी है। बाप ही आकर पावन बनाते और योग सिखाते हैं, जो सब धर्म वालों के लिए है। हाँ, ऐसा है मुसलमानों के लिए नहीं है, पारसी के लिए नहीं है, नहीं। भगवान का प्रसाद है, भगवान का ज्ञान है। तो हर आत्मा का अपने पिता पर उतना ही अधिकार होता है, चाहे वो कैसी ही आत्मा है, लेकिन हाँ, उसका अधिकार संपूर्ण रीति रहता है। तो वैसे बाबा ने कहा कि देखो, जो धर्म जो सब धर्म वालों के लिए है, तो मनुष्य को कैसे समझाए। फिर यहाँ बाबा ने सेवा की बात स्टार्ट की कि मनुष्य को समझाना है कि भाई यही बाप है ना? तो मैं कैसे समझाऊं? तो बाबा ने उसके लिए युक्ति बताई कि क्या समझाएंगे उनको। हाँ, तो ये कह रहे हैं बाबा कि ये यूनिवर्सिटी है। हाँ, समझाएं कि ये यूनिवर्सिटी है। इनकॉर्पोरियल गॉड, फादर ऑफ स्पिरिचुअल इनकॉर्पोरियल गॉड, है ना? स्पिरिचुअल इनकॉर्पोरियल गॉड है, और हमें भी क्या बनाता है? ऐसा। तो सारे वर्ल्ड में एक भी मनुष्य बाप को जानते नहीं, रचता द्वारा ही स्थापना को जाना जा सकता है। बाबा बच्चों को सब कुछ समझा देंगे। विचार सागर मंथन करना अर्थात जो मनुष्य निराकार गॉड फादर है, वो नॉलेज, हाँ, वो कहेंगे, सॉरी सॉरी, हाँ। तो बाबा ने कहा देखो, बाप बच्चों को सब कुछ समझा देंगे। विचार सागर मंथन करना चाहिए कि जो मनुष्य, जो निराकार गॉड फादर ही यह नॉलेज देते हैं, पत्थर बुद्धि से तुमको पारस बुद्धि बना रहे हैं। वास्तव में यहाँ बाबा ने बहुत एक गहरा राज खोला है। वास्तव में पारस बुद्धि उन्हें कहेंगे जो कम से कम 50 से अधिक मार्क्स ले। कम से कम 50 है भाई, तो 50 पर राजी नहीं हो जाना। हम कहाँ तक जाने वाले हैं? हमें कितने मार्क्स तक जाना है? हम 50 तक जाएंगे? कहाँ तक जाएंगे? 100% जाएंगे। वेरी गुड, है ना? हौसला तो हमेशा 100% का ही रखना है। देखो, 50% के लिए तो भगवान को आने की जरूरत ही नहीं थी, है ना? लेकिन जब वो आया है और मुझ आत्मा पर वो मेहनत कर रहा है, तो मैं अपना जीवन का लक्ष्य छोटा नहीं रखूंगी। सबको अपना लक्ष्य बहुत ऊंचा रखना है, हाईएस्ट लक्ष्य रखना है, क्योंकि बाबा ने कभी नहीं कहा कि दास दासी बनने वाली पढ़ाई पढ़ा रहा हूँ। बाबा ने सदा ये कहा कि श्री लक्ष्मी और श्री नारायण, मनुष्य से देवता, है ना, पतित से पावन बनने की ये पढ़ाई है। रोज बाबा ये कहते हैं। इसलिए बाबा की नजरों में हमारे लिए कोई भेदभाव नहीं है, छोटा ये बड़ा, ये स्त्री ये पुरुष, कोई भी भेदभाव नहीं है। तो फिर हमें भी इतना ही अटेंशन रखना है। इसलिए बाबा ने देखो क्या कहा, पारस बुद्धि उनको कहेंगे जो कम से कम 50 से अधिक मार्क्स ले। तो हमें 100% के लिए करना है ना? और कहा जो फेल हो जाते हैं वो पारस बुद्धि नहीं है। तुम समझाते हो हम योग बल से विश्व की बात सही लेते, तो क्या योग बल से बच्चे नहीं हो सकते? भाई अब किसी को समझाने जाते तो इतनी फालतू बातें आ जाती है, क्योंकि उनके लिए विकार सुख है। हाँ, अब कभी किसी ने ये सोचा भी नहीं कि भाई हमें बच्चे की जरूरत भी क्यों है। भाई, जब हाँ, पति पत्नी क्या करते हैं, बच्चा लाते हैं, जब वो विचार करते हैं कि हमारे घर में बच्चा चाहिए। क्यों चाहिए भाई? क्यों चाहिए बच्चा? क्या जरूरी है बच्चे की? हाँ, कि चहल पहल रहे कि मेरा बच्चा बूढ़ा हो, कब मैं जब बूढ़ा हो जाऊं तो मेरा बच्चा मेरी सेवा करे। हाँ, ये होता है। हाँ, तो देखो वहां तो निर्विकारी दुनिया है। तो पापा ये समझा रहे हैं कि तुम समझाते हो हम योग बल से विश्व की बात सही ले सकते हैं, तो बच्चे पैदा नहीं हो सकते। वो तो है ही निर्विकारी दुनिया, वहां तो देवी देवता रहते हैं, वहां विकार कैसे हो सकते हैं? तो अच्छी रीति समझाने से मनुष्य समझेगी कि इनके पास पूरा ज्ञान है। अब जब ये बात आती है ना, मतलब पूरी प्योरिटी की बात आ जाती है। और ब्रह्मा कुमारी के लिए तो कहा ही जाता है, अरे यहाँ तो ये है, भाई बहन बना देते हैं, यहाँ तो ये ऐसा है, ऐसा है। यहाँ जो जाता है वो पूरा बदल जाता है, यहाँ जादू लग जाता है, यहाँ तो जादू कर लेते हैं आके। हाँ, दृष्टि दे के ही जादू हो जाता है। तो कितनी सारी भ्रांतियां ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में है। लेकिन जब बाबा ने कहा
प्योरिटी के बारे में जब बात करने की आए तो जितना हो सके पहले तो अपने आप को उन बातों से बचाना है, क्योंकि सीधा ही कभी डायरेक्ट प्योरिटी के बारे में बात नहीं करनी है, कभी नहीं करनी है ना? हमने हमारा अनुभव एक बताया था ना कि अचानक डाइनिंग टेबल पर सब भोजन खा रहे थे और हमारी आंटी, तो हमारी मामी जी, हमारी चाची जी सब बैठे थे और अचानक से एक प्रश्न आया कि भई क्यों ऐसे? आप ऐसे प्योर क्यों रहते हो? आप अपने हस्बैंड का क्यों नहीं सोचते हो? ये कैसा नियम है? आपको उसके बारे में भी तो सोचना चाहिए, आपको ये भी तो करना चाहिए, है ना? आपकी वो भी तो ज़िम्मेवारी है। हाँ, हर धर्म में ऐसा कहा जाता है लेकिन हम तो नहीं करते हैं। तो तुरंत मैंने कहा कि देखो, हर धर्म में ये कहा जाता है कि प्योर रहना है, लेकिन कोई आत्मा उसको एक्सेप्ट करती है, कोई आत्मा उसको नहीं भी कर सकती। मेरा मन करता है कि मुझे ऐसे रहना है तो मैं करती हूँ, हमें कोई फ़ोर्स किया नहीं जाता, हमें कभी कोई फ़ोर्स नहीं करता सेंटर पर जाते हैं तो आप ये करो या हमें सिर्फ़ बताया जाता है कि आप ये करो तो अच्छा है, ना करो तो अच्छा है। तो हमें वो पाथ अच्छा लगता है इसलिए उस पथ पर हम चल पड़े हैं। हमें वो अच्छा लगता है ना? हमारे जीवन में ये धारणाएँ पहले से ही थी। हमें वो सब अब अच्छा नहीं लगता, हमें वो वाला जीवन अभी नहीं जीना है भिखारी वाला जीवन। हाँ? तो फिर तुरंत उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ, हमारे धर्म में भी ऐसा तो कहते हैं, है ना? हमारे धर्म में भी ऐसा कहते हैं। अब देखो वहाँ उनके तो वो जो स्वामी होते हैं तो क्या स्त्रियों का मुख भी नहीं देखते हैं। क्यों नहीं देखते? कि बुद्धि चलायमान ना जहाँ हो जाए, प्योर रहना चाहते हैं, है ना? क्योंकि वो इतने इंटेलिजेंट बच्चे जो होते हैं वो स्वामी बन जाते हैं, मतलब इतना जैसे-तैसे आत्माएँ भी नहीं होती हैं। बहुत स्मार्ट होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत होशियार होते हैं, पढ़े-लिखे होते हैं, है ना? तो क्यों ऐसा करते हैं? क्यों नहीं देखते हैं कि भई स्त्री के तरफ देखने से बुद्धि चलायमान हो जाती है, अपने आप को प्योर रखना चाहते हैं ना, इसलिए उन सबसे दूर रहना चाहते हैं। तो प्योरिटी हर धर्म सिखाता है। लेकिन सीधा कभी डायरेक्ट प्योरिटी पर चर्चा नहीं करनी है। कोई करता है, इग्नोर करो जितना हो सके और फिर जब कहो तो इतना ठोस रीति कहो ना, उसकी बुद्धि में वो बैठ जाए। अंदर से वो एक्सेप्ट कर ले उस बात को। क्योंकि पवित्रता हमारी शान है, हमारा अभिमान है पवित्रता। क्योंकि कोई नहीं रह सकता ना, तो जो नहीं रह सकता फिर दूसरे रहते हैं ना, तो उनको अंदर कुछ-कुछ गड़बड़ होने लगती है, हलचल होने लगती है। अरे! इतनी बड़ी बात ये आत्मा कैसे कर लेती है ना? अरे! इतना लोग खाने के लिए मर रहे हैं और ये सब देख रहे हैं कुछ, लेकिन उनको कोई इफ़ेक्ट नहीं है। हाँ, भोजन इतना शादियों में अच्छा देख रही है, लेकिन उसके मुख में रिंचक ये नहीं होता कि अच्छा हाय! काश मैं खा लेती। मतलब देखती हैं आत्माएँ हमारी धारणाओं को, हमारी प्योरिटी को वो चेक करते होते हैं। तो प्योरिटी के लिए कभी शर्म में नहीं आना कि मैं प्योर रहती हूँ। हाँ, अभिमान से कहो कि नहीं मैं रहती हूँ। हाँ, मुझे अच्छा लगता है, ये जीवन बहुत अच्छा है ना? तो हमारे क तो अभी बीच में भी बताया था, अभी तो कुछ दिन पहले ही हम गए थे, तो भी हम पर सीधा यही वार हुआ था। तो हमने बोला इतनी शांति हो गई है जीवन में, इतनी शांति हो गई है और उस वाइब्रेशन से कहा कि उस आत्मा को वो छू जाए। चाहे वो बाहर एक्सेप्ट करे कि ना करे, लेकिन अंदर से उसको पता चले कि नहीं यार उसको ये जो कर सकती है ना वो, हाँ, कोई नहीं कर सकता ऐसे, है ना? तो इतना वो अंदर-वंदर से उनको प्योरिटी के लिए मान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दुःख देती है पति को, है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए। तो प्योरिटी हमारे लिए हमारी आन-बान शान है। तो उसको प्राउड के साथ अगर किसी के सामने बोलो ना, प्राउड के साथ बोलो। इसलिए बाबा ने कहा देखो, हाँ, मनुष्य समझे कि उनके प जब ऐसे अच्छे से समझाएँगे तो वो समझेंगे कि उनके पास पूरा ज्ञान है। थोड़ा भी समझेंगे तो समझा जाएगा ये ब्राह्मण कुल का है। तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण कुल भूषण स्वदर्शन चक्रधारी। बच्चों को बड़ा विशाल बुद्धि, पारस बुद्धि बनना है। सतयुग है पारस दुनिया और वह है पत्थरों की दुनिया। तुमको नॉलेज मिलती है मनुष्य से देवता बनने की, तुम अपना राज्य श्रीमत पर फिर से स्थापन करते हो। है ना? तो बाबा युक्ति बताते हैं, राजा महाराजा कैसे बन सकते हो? तो हमें लोगों को बताना है कि भगवान हमें अगर चर्चा डेप्थ में जाते हैं तो देखो, नब्ज़ देखकर फिर ज्ञान दो, कुछ भी ऐसे ही नहीं बोलो। ऐसा नहीं कि ये अविनाशी ज्ञान रत्न है, बाबा ने बोला सबको ज्ञान देते रहो, लेकिन वो ऐसे ही बिखर रहे हैं, मिट्टी में जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सामने वाली आत्मा उस लायक है कि नहीं है ना? वो देखना है, वरना मनसा सेवा करो। कुछ नहीं होता है, वाचा सेवा बंद, मनसा सेवा करो। पूरे विश्व को ज्ञान तो देना है, लेकिन अविनाशी ज्ञान रत्न और हम तपस्विनी आत्माएँ ऐसे ही किसी के सामने बड़बड़ करें, हाँ? और फिर कोई हमारी बातों को सुने, ना सुने, इग्नोर कर ले या हँस ले, ऐसा नहीं, इससे अच्छा चुप रहो। वाइब्रेशंस वर्क करेंगे, हमारा चेहरा, हमारी चलन बताएगा, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो सामने से बोलेंगे फिर। हुँ? तो ब्राह्मण का युग ही छोटा है, जो तुम्हारे कुल के होंगे उनकी बुद्धि में सहज ही ज्ञान बैठ जाता है। शक्ल से मालूम पड़ जाता है कि ये हमारे कुल का है या नहीं, अगर नहीं होगा तो तवई की तरह सुनेगा। हाँ, क्या होता है तवई की तरह सुनना?
तवाई की तरह सुनना क्या होता है भाई? हेलो। ओम शांति। जी अ, ओम शांति। शायद दीदी तवाई की तरह सुनना मतलब बेमन से सुनना और थोड़ा चिड़चिड़ा, मतलब उनको कुछ बात समझ में नहीं आ रही है और वो हमसे सहमत नहीं है, शायद ये हो सकता है। ओम शांति। और तवाई की तरह सुनना मतलब क्या? बाबा ने क्या कहा? जो बच्चे तवाई होकर बैठते हैं, जिनकी बुद्धि इधर-उधर भटकती रहती है, वह ज्ञान को समझते नहीं। उनके लिए बाप को याद करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसा बाबा ने वर्ड यूज़ किया है ना। तो तवाई का मतलब होता है विचलित हो जाना, है ना? अस्थिरता। आप देखना, आप सेंटर पर कभी ध्यान दो ना, तो हम बहुत ये देखते हैं कि 2-3 मिनट का एक गीत बजता है ना, तो भी उतने में कुछ आत्मा ऐसी है ना, कोई बाहर से आता है, लिफ्ट खुलती है तो भी देखता है। कोई इधर-उधर ज़रा-सा कुर्सी हिला देता है, तो भी उसको देख-देख करता है। कोई कुछ कर रहा है तो उसका ध्यान बिल्कुल भी अपने में या भगवान में नहीं होता। रोज़ रेगुलर बच्चे होते हैं, बाबा के रोज़ के आते हैं, बैठते हैं, फिर भी ऐसे बच्चों में भी ये गड़बड़ें होती है। तबाही की तरफ क्या मतलब उनकी बुद्धि और मन स्थिर ही नहीं है। वो अपनी आत्मिक स्थिति में होती ही नहीं है, इसलिए क्या करेंगे? हाँ, पढ़ाई चल रही है लेकिन इधर-उधर देखते रहेंगे। एक है आपकी ज़िम्मेवारी आपको सौंपा गया है। जैसे क्लास में मॉनिटर होता है तो उसको सौंपा गया है कि तुझे ये करना है, तुझे ध्यान रखना है, तो वो ध्यान रखना है। वो तवाई नहीं होती। लेकिन ये क्या है मन बुद्धि इतनी भटक रही है, खुद पढ़ नहीं रहे हो और दूसरों को देख रहे हो, है ना? फिर ऐसी तवाई वाली आत्माएँ क्या करेगी फिर बाहर जाके दूसरों की चर्चा भी करेगी। अच्छा ये ऐसे, है ना? इसलिए बाबा ने कहा ये पता चल जाता है, ऐसे ही सुनेंगे वो। वो समझ हो अ, वो स जो समझू होगा वो ध्यान से सुनेगा। देखो, तो अपने आप को देखो कि मैं कैसे बैठती हूँ। एक बार किसको पूरा तीर लगा तो बस आते ही रहेंगे। कोई प्रश्न पूछेंगे और कोई तो बहुत अच्छा फूल होगा तो क्या करेगा रोज़ आप ही आकर पूरा समझ कर चला जाएगा। फिर बाबा ने आगे कहा है कर्मों का हिसाब तो चुकतू यहाँ ही करना है। बहुत है जो तबीयत खराब होती है तो कहते हैं बाबा रक्षा करो। भगवान हमारी बाबा के पास आकर हमें कभी आशीर्वाद माँगनी नहीं है। और रक्षा करो क्या है भई? आशीर्वाद दो हमें, दुआ दो, मेरी रक्षा करो। ये भक्ति मार्ग की बातें हैं, है ना? तो हम तो आते हैं पतित से पावन बनाने। वह धंधा तो तुम ही सीखो। हाँ, बीमारी है उसको ठीक करने के लिए बाबा ने कहा मैं आपके तन की बीमारी ठीक करने थोड़ी आया हूँ। करता है बाबा, क्योंकि जो भी बीमारियाँ होती है ना एक साइंटिफिक रीज़न है। हमारे मन में जो भी संकल्प चलते हैं उस अनुसार हमारे उस बॉडी के ऑर्गन को जैसे-जैसे संकल्प होता है ना ऐसे-ऐसे हाँ, उस बॉडी के ऑर्गन को इफ़ेक्ट होती है। इसलिए मन खराब होता है तभी ये तबीयत खराब हो जाती है। अब धीरे-धीरे जैसे मन ठीक होने लगता है एक हाँ, तो इससे क्या होता है हमारी धीरे-धीरे बीमारियाँ भी कम होती जा रही है, बहुत सारी बातें निकलती जाती है हमारी। हाँ, और कई बार ये भी होता है कि भई हिसाब-किताब है तो बीमारियाँ और भी उथल खा के आती है, तो इट्स ओके ना हिसाब-किताब पूरा हो रहा है। तो कर्मों का हिसाब है इसलिए बाबा ने कहा ये धंधा तो तुम ही सीखो, मैं नहीं करूँगा। फिर इम्पोर्टेंट बात बाबा ने जो बात बताई, बाबा 5 विकारों पर जीत पहनाते हैं और ही ज़ोर से वह सामना करेंगे। देखो ये इम्पोर्टेंट बात जैसे ही हम क सदा कहते हैं कि जिस पेपर की हम तैयारी करेंगे उसका ही एग्ज़ाम आने वाला है ना। जो सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे प्योरिटी के सब्जेक्ट पर अगर हमारा अभ्यास चल रहा है तो हमारा पेपर प्योरिटी से ही आने वाला है। कभी ये आश्चर्य नहीं करा अरे रे रा! क्या करूँ माया आ गई, आज तो मैंने ये किया और ये आज ही मैंने ये सोचा और आज ही ये पेपर आ गया। अरे आज ही आना था क्योंकि आज ही आपने सोचा है ना? एक्सेप्ट करो कि मैंने इस चैलेंज किया है इस पेपर को कि तुझे आना है। मैंने कहा मैं बहुत शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मतलब मैंने क्रोध का आह्वान किया। समझ रहे हो इस बात को? हाँ? क्लियर हो रही है बुद्धि में? जब हम कहते हैं कि मैं अचल, अडोल महावीर हूँ, तो क्या होगा? हलचल में आए ना ऐसे पेपर आएँगे कि नहीं आएँगे? ऐसे पेपर आएँगे जहाँ हम हिल जाएँ, है ना? ऐसे पुराने संस्कार खड़े हो जाएँगे जो हलचल में ला दे हमें। ऐसा देह का भान कूट-कूट कर निकलेगा ना ऐसा निकलेगा, ऐसा उभर आएगा जैसे हम जिसको रोक ही नहीं सकते। जैसे हम बोलेंगे मैं व्यर्थ से मुक्त समर्थात्मा ओहो! तो व्यर्थ की तो जो बौछार लगती है, वो जो बौछार लगती है अरे! हमने चैलेंज किया है। जैसे ही हम सामान की सीट पर सेट होते हैं, हम उसको चैलेंज कर लेते हैं और उन विकारों को आने के लिए जैसे कि हम आह्वान कर लेते हैं। क्योंकि हर विकार अंतिम समय से पहले मतलब जब तक वो पूरा हम में से नहीं निकलेगा, वो थोड़ा-थोड़ा करके बाहर आता है और इतनी चरम सीमा पर जाएगा, इतना हमें परेशान करने की कोशिश करेगा, फिर हमसे वो विदाई लेकर जाएगा। तो कहीं भी फिर अंदर ज़रा-सा भी अंश मात्र ना रह जाए उसके लिए, है ना? इसलिए बाबा कहते हैं ना अविनाशी वैद्य के पास आए हो तो क्या होगा? बीमारियाँ और उथल खाएगी।
तो यहाँ भी बाबा यही कह रहे हैं कि जैसे 5 विकारों पर बाबा जीत पहनाते हैं, तो वो क्या करेंगे और ही ज़ोर से सामना करेंगे। विकार का तूफ़ान बहुत ज़ोर से आता है ना? अब बाहर से आता है ना, समझ में आ जाता है, अच्छा ये मुझे ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं। हम समझ लेते हैं, हम क्षमा की यात्रा कर लेते हैं, उस आत्मा को शुभ भावना देते हैं, माफ़ कर लेते हैं, है ना? सब कुछ कर लेते हैं, बहुत बच्चे बहुत ज्ञानी योगी हैं बाबा के। लेकिन जब अंदर से आया, फिर वहाँ हलचल मचती है, अरे बाप रे! ये क्या? मेरे अंदर ये है? अच्छा, बाबा ने तो आज मुरली में ये बोला और आज ही मेरे अंदर ये पेपर आ गया। अच्छा, बाबा ने ये बोला है कुदृष्टि नहीं रखनी, आज ही मेरी दृष्टि खराब होगी, आज ही किसी पर क्रोध आ गया। होता है ना ये सब? हाँ, क्योंकि मैंने उसको अंदर से चैलेंज किया है, तो मेरे अंदर जो बीमारी है वो आगे आएगी बाहर। हुँ, इसलिए कहा बहुत ज़ोर से आता है, बाप का बनने से ये सब बीमारियाँ उथल खाएगी, तूफ़ान ज़ोर से आएँगे। पूरी बॉक्सिंग है, अच्छे पहलवानों को भी हरा लेते हैं। कहते हैं ना चाहते तो भी कुदृष्टि हो जाती है, रजिस्टर खराब हो जाएगा। कुदृष्टि वाले से बात नहीं करनी चाहिए। अब हमें तो वाइब्रेशन से पता चल जाता है ना, तो ऐसे कुदृष्टि वाले से हाँ, हमें बात नहीं करनी चाहिए। फिर बाबा आगे कहते हैं बहुत ऐसे हैं नाम लेने से और ही ट्रेटर बन पड़ते हैं। बाबा ने कहा अभी मैं बता दूँ कि कौन से बच्चे ऐसे बैठे हैं, लेकिन जब मैं बोल दूँगा ना उसका नाम तो वो बच्चे और ही ट्रेटर बन पड़ते हैं क्योंकि सबके सामने इज़्ज़त जाएगी। हाँ, तो क्या करेगा वो बच्चा ट्रेटर बन जाएगा, उसका ट्रेटर मतलब आपका विरोधी बन जाएगा। बाहर जाके बोलेगा अच्छा ये ऐसे है, ब्रह्मा कुमारी इसमें ऐसा-वैसा। ऐसे कितने बाबा के बच्चे यूट्यूब पर वीडियो डालते हैं। कभी खोलना भी नहीं है ऐसे फालतू के वीडियो को भूल से भी, है ना? देखते तो हैं क्या कहते हैं, चलो सुने तो सही। पता चलेगा सेवा में किसी को समझाएँगे, अरे नहीं समझाना, कुछ दिखना ही नहीं है। हुँ? अपनी सत्यानाश करने वाले उल्टे काम करने लग पर देखो कैसे बुद्धि खराब होती है और वो क्या करेगा? वो ट्रेटर बन पड़ेगा, एक निशानियाँ बताई है। फिर उसके हाँ, क्या करेगा वो? सत्यानाश करने वाले उल्टे काम करने लग पड़ेगा। काम विकार नाक से पकड़ लेता है, माया छोड़ती नहीं है। फिर क्या होगा? कुकर्म होगा, कुदृष्टि हो जाएगी, कुवचन निकल पड़ते हैं, कुचलन हो पड़ती है। इसलिए बहुत-बहुत सावधान रहना है। ये मेन बात आज की मुरली की ये मेन बात है। जो मेन थीम कही थी ना हमने, ये है आज ये धारणा की पॉइंट है ना? इसमें बाबा ने क्या कहा? कुकर्म, कुदृष्टि, कुवचन, कुचलन इससे हमें बहुत संभाल रखनी है ना? अपने आप को आज चेक करना है इन बातों में। पुरुषार्थ बाबा ने कहा फिर बाबा हाँ, हमको हेवन का मालिक बनाने के लिए पुरुषार्थ कराते हैं। उनकी शक्ल बड़ी फर्स्ट क्लास खुशनुमा रहती है ना? जिसको बाबा पुरुषार्थ कराते हैं उसकी शक्ल कैसी रहती है? खुशनुमा, बिंदास एकदम। फिर कह रहे हैं बाबा ड्रामा अनुसार पाठ सबका चलता रहता है, जो टाइम पास होता है वो तो एक्यूरेट फिर भी पुरुषार्थ तो कराएँगे ना। बाप आते ही है पुरुषार्थ कराने और प्रारब्ध के लिए। हेवन का मालिक बनाते हैं, भगवान पुरुषार्थ कराते हैं तो खुशी होनी चाहिए ना। कौन मेहनत करा रहा है? कौन पुरुषार्थ करा रहा है? भगवान खुद उँगली पकड़ के कह रहा है चलो बच्चे ये करो, वो नहीं करो। हाँ, तो बहुत खुशी होनी चाहिए, बाप की याद से तुम सदैव हर्षित रहेंगे। बाप को भूलने से मुरझाइश आती है ना? तो कभी-कभी मूड स्विंग होता है, क्यों? क्योंकि बाबा की याद नहीं है ना? सवेरे-सवेरे का टाइम तो बहुत अच्छा जाता है, फिर जब ये 2 बजे वाली मीटिंग वगैरह सब खत्म होता है ना, फिर ओरिजिनल पता चलता है कि अंदर क्या चल रहा है, फिर हमारा अभ्यास क्या है वो पता चल जाता है। इसीलिए नुमाशाम का योग रखा गया है यज्ञ में, क्योंकि पता है ना सुबह से अवस्था डाउन, 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 डाउन होते नुमाशाम में तो एकदम वो हो जाती है। इसलिए वो जो संध्या का समय है जहाँ भक्त लोग भी पूजा करते हैं, आरती करते हैं, वो समय भी अमृत वेले के समान होता है। तो इसलिए हमें नुमाशाम का योग कभी मिस नहीं करना चाहिए। कम से कम आधा घंटा तो आधा घंटा लेकिन बैठना चाहिए। हाँ? क्योंकि हमारी बैटरी वहाँ चार्ज हो जाती है। इसलिए बाबा ने कहा मुरझाइश नहीं आनी चाहिए हमें। हर एक की सर्विस से समझा जाता है बाप को बच्चों की हाँ, खुशबू तो आती है ना, भई बच्चा अच्छा सर्विसेबल है तो बाबा को उसकी खुशबू आती है। हाँ, सपूत बच्चों से खुशबू आती है, कपूत से बदबू आती है। हाँ, ये खुशबू और बदबू क्या है? क्या है ये खुशबू और बदबू? क्या कहना चाहते हैं बाबा? खुशबू माना रूहानियत पवित्रता, बदबू माना देह अभिमान। हुँ, है ना? तो बाबा को वाइब्रेशंस आ जाते हैं। जी, बोलो मनीषा बहन। हाँ दीदी, यही बोल रहे थे कि मीन्स वाइब्रेशन जो हमारे राइट, अच्छे और बुरे। क्योंकि बाबा कभी शरीर को नहीं देखता, वो हमारे वाइब्रेशंस को छूता है ना? तो बाबा को ये हमारे वाइब्रेशन से पता चल जाता है।
देखिए बच्चा कुछ गड़बड़ करता है ना, तो किसी को पता चले कि ना चले, उसकी माँ को पता चल जाता है, अच्छा कुछ गड़बड़ कर आया है तभी बेटा ऐसे बैठा है ना? तो वैसे बाबा को हमारे वाइब्रेशन से पता चल जाता है कि क्या गड़बड़ कर रहे हो, है ना? और कैसा अच्छा चल रहा है। तो बाबा ने कहा अच्छी खुशबू वाले बाबा को आकर्षित कर लेते हैं बच्चे, इसलिए वो खुश रहते हैं। कपूत बच्चों से खुशबू आती है, कपूत से बदबू आती है। बगीचे में खुशबूदार फूल उठाने के लिए दी होती है। हाँ, कभी अक्के फूल को उठाकर किसी ने सूंघा? नहीं। तो हमें भी देखना है, अपने आप को चेक करना है कि मैं खुशबूदार फूल हूँ या अक का फूल हूँ? ये चेक करेंगे आज, है ना? तो यथातिथि याद करने से विकर्म भी विनाश होंगे। फिर वरदान भी चैलेंजिंग वरदान दिया है बाबा ने आज कि चैलेंज और प्रैक्टिकल की समानता द्वारा स्वयं को पापों से सेफ रखने वाले विश्व सेवाधारी भव। हाँ, चलन और प्रैक्टिकल की समानता मतलब चैलेंज जो मैंने की है, कि मैं ये करके अभी जो हम बता रहे थे आपको, जिस सामान के ऊपर अभ्यास कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, हम सीधा ही माया को चैलेंज कर रहे हैं। हमें उस वक़्त ये भी ध्यान नहीं होता कि मैं माया को चैलेंज कर रही हूँ, लेकिन मैंने शांत स्वरूप का अभ्यास किया तो मतलब मैंने अशांति को आह्वान किया। कैसे आह्वान किया? कि मैंने शांत स्वरूप का अभ्यास करना शुरू किया तो माया हलचल में आएगी, अरे! ये तो अशांत थी, इसको तो ज़रा-सा डाँटते तो इतनी उछल पड़ती थी, अब ये कैसे चुप रह गई? है ना? तो वो मेरी ओर आने की कोशिश पूरे करेगी। तो हमें क्या करना है? चैलेंज और प्रैक्टिकल की समानता करनी है। जो मैंने चैलेंज दी है, मुझे उस पर दृढ़ संकल्प में रहना है कि नहीं, मुझे कुछ भी हो जाए, चुप रहना है, चुप रहना है, चुप रहना है। हाँ? तो आप बच्चे जो चैलेंज करते हो, उस चैलेंज और प्रैक्टिकल जीवन में समानता हो। मतलब मैं जो बोल रही हूँ ना मेरे साथ, वो मैं समानता में साथ-साथ पैरेलल करती रहूँ। नहीं तो पुण्य आत्मा की बजाय बोझ वाली आत्मा बन जाएँगे, है ना? इस पाप और पुण्य की गति को जानकर स्वयं को सेफ रखो और पुण्य की गति को क्योंकि संकल्प में भी किसी विकार की कमजोरी, व्यर्थ बोल, व्यर्थ भावना, घृणा व ईर्ष्या की भावना पाप के खाते में जमा को बढ़ाती है। जो हमारा एक पॉइंट है ना चार्ट में, कितना पाप किया, कितना पुण्य किया। अब देखो उसको चेक करना हो तो आज बाबा ने बहुत अच्छी विधि बताई है पाप को चेक करने की। देखो क्या है, किसी भी विकार की कमजोरी, व्यर्थ बोल, व्यर्थ भावना, घृणा, ईर्ष्या की भावना पाप के खाते को बढ़ाती है। तो ये सारे के सारे क्या हो गए? पाप हो गए, है ना? बीच में बाबा ने लास्ट मंथ मुरली चलाई थी। पाप के बारे में क्या कहा था? बहुत पावरफुल पॉइंट बताई थी बाबा ने। याद है किसी को? याद करके बताओ हमें, है ना? पाप के बारे में, पाप और पुण्य की वो मुरली चली थी, उसमें बाबा ने बताया था। तो फिर बाबा ने कहा इसलिए पुण्यात्मा भव के वरदान द्वारा स्वयं को सेफ रख, विश्व सेवाधारी बनो। तो आज बाबा से बार-बार पुण्यात्मा भव का वरदान लेंगे हम और बार-बार अटेंशन रखेंगे कि हमारी चलन गलत ना हो। फिर संगठित रूप में एकमत एक रस स्थिति का अनुभव कराओ। हाँ, विश्व सेवाधारी बनो और संगठित रूप में एकमत एक रस स्थिति का अनुभव कराओ। फिर स्लोगन है पवित्रता की समाचार और जलाओ तो पाप को सहज देख सकेंगे। हाँ, मैं परम पवित्र आत्मा, उसके समा में चालू है मतलब मेरे वाइब्रेशन इतने पावरफुल है, जो हमारी चर्चा हुई थी अभी ही, है ना? कि हमारी प्योरिटी वर्क करती है, हमारी प्योरिटी से लोगों को प्रभाव तो पड़ता ही पड़ता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम इतनी आत्माएँ खान-पीन में हर बात में प्योर रहते हैं। जब हम एक-एक संकल्प पर अपना अभ्यास चल रहा है कि नहीं मेरा संकल्प कोई गलत आ गया, लो बाबा ये प्योर है, ले लो। हम दृष्टि वृत्ति पर वर्क कर रहे हैं, तो हमारी प्योरिटी हर जगह काम करेगी कि नहीं करेगी? प्रभावित करती ही है सबको। तो ऐसी पवित्रता की समा चारों ओर जलानी है, जो बापू सब हमारे अंदर देख पाए कि नहीं ये भगवान है, जो इनको ऐसा बना सकते हैं, बाकी प्योर रहना कोई जैसा-तैसी बात नहीं है। अव्यक्त इशारा है प्रत्यक्षता का झंडा लहराने के पहले सिर्फ 2 शब्द हर कर्म में लाना। देखो 2 शब्द, एक है सर्व संबंध संपर्क। है ना? संबंध और संपर्क दोनों में आपस में एकता। अनेक संस्कार होते हैं, अनेकता में एकता और दृढ़ता यही सफलता का साधन है। कभी-कभी एकता हिल जाती है, यह करे तो मैं करूँ। नहीं, आपका स्लोगन है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। विश्व परिवर्तन से स्व परिवर्तन नहीं, ये बदले तो मैं बदलूँ ये मेरा हाँ, नहीं है स्लोगन। मेरा स्लोगन पहले मुझे खुद को बदलना है। आधा कल्प हमने क्या किया? औरों को बदलना चाहा, देहभानवश, लेकिन वो नहीं बदले और ही घर में झगड़े हो गए। अब जबकि हमने खुद को बदलना शुरू कर दिया है ना, तो आत्माएँ भी सोच में पड़ रही थी, चुप कैसे हैं, ये हँस कैसे रहे? इनको कोई इफ़ेक्ट क्यों नहीं होता? बोलते जड़ है एकदम, लेकिन हमें ये जड़ बनने में बहुत मज़ा आता है। आता है ना सबको ऐसा जड़ बनने में, कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रही है हमें। अच्छा, तो ये थे आज के महावाक्य। अभी इस महावाक्य से आज की मुरली से किसी का कोई प्रश्न है?
तो बाबा को यथार्थ रीति जानने के लिए पहले स्व को यथार्थ रीति जानना पड़ेगा। तो आज की मुरली से ये होमवर्क रहेगा। अगर किसी का हाथ फ्री हो तो लिख देना। हमें क्या करना है कि मैं आत्मा हूँ और वो मेरा बाबा। बाबा ने आगे कहा बिंदी समझकर बिंदी को। यथार्थ का मतलब यही होता है ना। तो बार-बार बिंदी समझकर बिंदु बाप को याद करना है ना? और बाबा के साथ अपनी श्रेष्ठ बुद्धि का, पारस बुद्धि का वरदान लेना है हमें। बाबा ने कहा 50 से अधिक मार्क्स वाले कौन हैं? वो जो पारस बुद्धि होते हैं, वो 50 से अधिक मार्क्स वाले होते हैं, फिर वरना वो फेल हो जाते हैं। तो हमें फेल नहीं होना है, तो बस अपनी प्योरिटी को चेक करो, आज मेरी बुद्धि कितनी पारस हुई है ना? और हाँ, तो बाबा ने चलन के बारे में कहा ना, बाबा ने आज की धारणा के लिए जो मुख्य सार था उसमें कि कभी भी ध्यान रहे मुख से कुवचन ना निकले, कुदृष्टि, कुचलन, कुकर्म ना हो। ये खास ध्यान रखना है, सभी को रोज ही ध्यान रखना है इसका तो। हाँ, मुख से कोई कुवचन ना निकले, हाँ, फिर कुदृष्टि ना जाए, कुचलन ना हो जाए, कुकर्म ना हो जाए, ठीक है? और जो बाबा ने पूरा विकार के लिए पूरा एक पैराग्राफ जो अभी लास्ट चलाया बाबा ने हमें, उसमें क्या करना है हमारा कुकर्म, कुदृष्टि, कुवचन, है ना? ये सारा का सारा हमें क्या करना है? मुक्त होना है। अगर जो आत्माएँ ऐसे बाहर भी जा रही है, तो उनको भी हमारा मनसा सकाश जाना चाहिए कि वो आत्माएँ मतलब ब्राह्मणों की सेवा पहले करनी है, उनको कुचलन से बाहर निकालना है। ठीक है? अच्छा, शुक्रिया मीठे बाबा का। और किसी को कुछ कहना नहीं है ना? अच्छा, संडे की वाणी की मेन थीम क्या थी बताएँ फटाफट? संडे की वाणी की मेन थीम? कोई नहीं? ऑलमाइटी अथॉरिटी पर बाबा ने समझाया था कि आगे? तुम भी सर्वशक्तिमान हो। और? आवाज़ नहीं आ रही। lagi sana ya cin pembaca baca ada lagi nih temannya sana ya fit चलो और किसी को कहना है कुछ? ओके जी। संडे की वाणी से कुछ नहीं कहा आप लोगों को बाबा ने? सर्वशक्तिमान का बाबा ने वरदान दिया था। बाबा ने कहा है बजट बनाओ। ये भी कहा है। एक और क्या लड़की रोती है, एक और मुरली आधी सुनने को मिलती है, आधी नहीं मिलती। तो आपकी सिंधी भाषा सबने सुन ली जो आप चिल्ला रहे थे अभी बच्चे पर। अरे हमारे सबने सुना कि सिंधी में सच्ची कैसे समझ डांट रहे थे। हमारी सच्ची और क्या कहा बाबा ने संडे को? सच्ची करनी बजट है। बनाओ का। और अच्छा जी। स्वराज्य अधिकारी विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। और पुण्य और पाप का खाता जमा करना है, वो चेकिंग करनी है कितनी हमें दिन भर कितनी गलती की, कितनी अच्छी अच्छाई की। जमा का खाता देखना है अपना। हाँ, और जमा और वेस्ट को बेस्ट में चेंज करो, बचत की स्कीम बनाओ, है ना? और परसेंटेज निकालो सारे दिन में कितना वेस्ट हुआ है, कितना बेस्ट हुआ है। फिर बाबा ने दर्पण भी बताया था। कौन-सा? स्वराज्य अधिकारी का चार्ट चेक कर अपने भविष्य पद का चित्र चेक करो। इस आईने में क्या देखना है? अपनी शकल देखो कि मैं क्या बन सकता हूँ अभी? राजा, रॉयल फैमिली, रॉयल प्रजा, साधारण प्रजा। कौन-सी शकल आती है? अचानक का खेल है इसलिए बाबा ने कहा, "हे राजे, स्वराज्य अधिकारी राजे अपनी दरबार लगाओ।" तो क्या करना है बार-बार? कर्मेंद्र की दरबार लगाकर चेक करना है, चेंज करना है। पापा ने बहुत प्यारी मीठी ड्रिल दी थी। क्या दी थी ड्रिल? क्या ड्रिल थी? गुण और शक्तियों की लिस्ट चेक करो। से आत्माओं ड्रिल वो ड्रिल बता की बात प्यारे कर रही हूँ। बाबा, मीठे बाबा, हम अव्यक्त रूपधारी बने की बने। हाँ, ये बस समर्थ वही आत्माएं, ये समर्थ आत्माएं नहीं दुखी और सबको ड्रिल शांति। वाली बात है। हाँ, ये शांति, सुख और शांति की हुँ, 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 देनी है। शक्ति दो, समर्थी दो। है ना? और मैं वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी की अधिकारी आत्मा हूँ। ये बाबा ने बहुत अच्छा पावरफुल सम्मान दिया था। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ तो है, लेकिन बाबा ने इसको इंग्लिश में करके अलग से करके दिया कि मैं वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी की अधिकारी आत्मा हूँ। इस सम्मान को स्मृति में रखना था। हाँ, तो बाबा ने कहा था ये तो अचानक का सब कुछ खेल है इसलिए अचानक के लिए क्या करो हमें तैयार रहना है। और ओ बाबा, मीठे बाबा
हाँ प्यारे बाबा, हम बस अब आपके समान अव्यक्त फरिश्ते बने हैं, है ना? फिर आज का सम्मान है, मैं स्व परिवर्तन करने वाली आत्मा हूँ। हाँ, तो संडे की मूली अब तो पक्की हो जानी चाहिए। ठीक है जी, शुक्रिया मीठे बाबा का, और आप सभी फरिश्तों का भी दिल से शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।